घात 3 वाले सवाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसमें हाँ, आज मैं आपको घात 3 के सवालों को हल करना, किस तरीके से हल किया जाए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ पर बच्चे गलती करते हैं उसको जो है मार्क करना है और बड़े ध्यान से इसको देखना है, और हो सके तो कापी और पेन लेके ही बैठें। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम हिंदी में ही सूत्र लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखे ज़्यादा अच्छा है। एक सूत्र हमारा होता है पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, 5 जीरो को पहली संख्या और 10 जीरो को दूसरी संख्या। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल क्यूब इजिकल टू होता है पहली संख्या का होल क्यूब प्लस दूसरी संख्या का होल क्यूब प्लस माइनस है तो -3 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। ये फार्मूला जो है हर बच्चे को याद रखना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद है तो इसको ज़्यादा आसानी नहीं होगी, क्योंकि x प्लस वाई की जगह पे x/2 कहीं हो जाता है, y/3 हो जाता है, तो बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। तो तुम कुछ ना करके खाली ये सूत्र याद कर लो, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल क्यूब, पहली संख्या का होल क्यूब माइनस दूसरी संख्या का होल क्यूब। माइनस है, यहाँ पर प्लस नहीं है, माइनस है। अगर यहाँ पर माइनस है तो हर पद माइनस का ही होगा। पहली संख्या का होल क्यूब माइनस दूसरी संख्या का होल क्यूब -3 इंटू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। अब इस सूत्र के हिसाब से हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो x - 1/x इजिकल टू 3/2 दिया हुआ है, गिवन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ होल क्यूब करने पर, घात 3 करने पर, दोनों तरफ घात 3 करने पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करने पर, क्यूब ऑन बोथ साइड। अब क्यूब ऑन बोथ साइड के मतलब, अब एक तो जहाँ पर भी दो संख्याएं लिखी हो, सबसे पहले ये तुम्हें ध्यान देना है, जहाँ पर भी दो संख्याएं लिखी हो, अगर कोष्टक लगा है तो अच्छी बात है, कोष्टक नहीं लगा है तो कोष्टक ऑलरेडी आपको लगा ही देना है। अगर तुमने कोष्टक नहीं लगाया है तो भी तुम गलती कर सकते हो। इसलिए हमेशा जहाँ पर दो संख्याएं लिखी हो वहाँ पर कोष्टक जरूर लगाना है। x - 1/x कोष्टक का होल क्यूब इजिकल टू 3/2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर पहली संख्या है तो पहली को कोष्टक में बंद कर दिया, यहाँ पर x है तो x को कोष्टक में बंद कर देंगे, माइनस दूसरी संख्या, यहाँ पर दूसरी थी तो दूसरी को बंद कर दिया, यहाँ पर 1/x है तो 1/x को बंद कर देंगे, -3 पहली संख्या x दूसरी संख्या 1/x और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 1/x है। अब x का होल क्यूब ऐसी बना रहने दो, -1/x का होल क्यूब, इससे भी क्षणकारी ना करो। अब देखो यहाँ पर x ऊपर है, x नीचे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3। अब इसमें गिवन तुम्हें दिया है x - 1/x इजिकल टू 3/2, तो x - 1/x इजिकल टू 3/2 की x - 1/x जगह 3/2 रख देंगे, इजिकल टू, यहाँ पर भी हमको इजिकल टू लगाना है 3/2 का होल क्यूब, यहाँ पर 3/2 का होल क्यूब। इसको ऑलरेडी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का होल क्यूब हमने किया है, तो इसको भी जो है साथ साथ ही लिखना है, 3/2 को साथ साथ ही लिखना है, जिसको जो जब तक हल हो जाए उसको साथ साथ ही लिखना है। इजिकल टू के नीचे इजिकल टू होना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखो, क्योंकि इसमें भी बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं कि इजिकल टू का चिन्ह इधर उधर हो गया तो सवाल गलत हो गया।
तो इसको विशेष तौर से ध्यान करना है। अब यहाँ पर यक्स का होल क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब। अब ये 3 इजकल टू है 3/1। 3 का मतलब है 3/1, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब ये कुछ नहीं चिन्ह लगा है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। जब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। 9/2 बन जा 2 इजिकल टू 3/2 का होल क्यूब। 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 27/8। 3/2 का होल क्यूब, इसको 3 बार लिखना है। 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इजिकल टू कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपान 2 2 जा 4 2 जा 8, 27/8। अब ये हमारा आ गया। अब ये देखो गिनती है और ये गिनती है, गिनती गिनती की तरफ भागेगी। जिधर जिसकी मेजॉरिटी होती है वो उधर ही जाता है, वहाँ पर सेफ सुरक्षित महसूस करता है। तो इसी तरीके से ये गिनती है तो गिनती की तरफ भाग जाएगी। अब बराबर का नियम, इक्वल टू का नियम क्या होता है कि अगर यहाँ पर प्लस है दूसरी तरफ भागेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस भागेगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड भागेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई भागेगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये जो है चिन्हों का जो है इक्वल टू का नियम, ये हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। अब ये माइनस है, इधर गया प्लस हो गया, तो एक्स का होल क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब इजिकल टू 27/8। अब ये माइनस है तो अब यहाँ पर 27/8 है और 9 प्लस 9/2 है। अब इसके भी दो तरीके हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर, या तो डिनोमिनेटर को हम सेव कर लें नंबर 1, या तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें, हर को सेम कर लें, हर को बराबर कर लें, डिनोमिनेटर को सेम कर लें, या हम क्या करें एलसीएम ले लें, लासाफा ले लें। दो तरीके हैं। तो अब 27/8 है, 9 प्लस 9/2 है, तो या तो हम डिनोमिनेटर सेम कर लें, 2 से हम कितने को मल्टीप्लाई करते हैं 8 हो जाए तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक हमारा नियम है, सांप नहीं बढ़ जाए लाठी भी न टूटे, यानी कि डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और हमारा सवाल भी हल हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो हमने क्या किया 27/8 प्लस 9/2, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x का होल क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब इजिकल टू 27/8 प्लस 9 4 जा 36/8। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमको कुछ नहीं करना है, 1/x का होल क्यूब इजिकल टू डिनोमिनेटर को एक बार हमने लिख लिया, अब ऊपर प्लस का चिन्ह है तो प्लस करके लिख दिया, माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस करके लिख देंगे, 27 प्लस 30/36। तो x का होल क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब इजिकल टू 3 और 5 6/8। यही हमारा आंसर हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों को क्या देखना है कि ये जो है फार्मूला हिंदी में आप लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल क्यूब इजिकल टू पहली का होल क्यूब माइनस दूसरी का होल क्यूब माइनस 3 गुणे पहली गुणे दूसरी और ब्रैकेट पहली माइनस दूसरी। यहाँ पर जो भी दो संख्याएं हों तो उसको हमेशा जो है ब्रैकेट में क्लोज करके रखो। अगर नहीं भी दिया है तो भी अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा देंगे। अगर ब्रैकेट लगा दोगे तो गलती कहीं पर भी नहीं होगी, और जब गलती नहीं होगी तो सवाल हमारा सही लगता चला जाएगा। अब हमने क्या किया, एक्स क्यू का पूछा था तो हमने क्या किया, दोनों तरफ होल क्यू कर दिया, दोनों तरफ घात 3 कर दिया। तो एक लेफ्ट हैंड साइड होता है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का होल क्यू बराबर लेफ्ट हैंड साइड का होल क्यू इजिकल टू राइट हैंड साइड।